नमस्ते। हृदय की बात 100 जीवन का लक्ष्य, ये आखिरी वीडियो होगा इस विषय का। इसमें एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा। पहले भगवान बुद्ध के जीवन में एक अंगुलीमाल करके एक डाकू आता है। आपको तो ये मालूम होगी कहानी। भगवान बुद्ध को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्यों मारेंगे आप जीवन देना जानते हैं? तो कहते कि नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते कि देखो वो सामने जो वृक्ष है उसके पत्ते तोड़ के लाओ। तो वो पत्ते तोड़ के लाता है। भगवान कहते हैं कि अब उसको जोड़ दो। तो कहता है कि वो जुड़े थोड़े जा सकते हैं, वो तो एक बार तोड़ दिए तो ख़त्म हो गई। तो भगवान बुद्ध उसको यही कहते हैं कि देखो बेटा, जैसे हम पत्ते को जोड़ नहीं सकते, वैसे हमारे में किसी को भी मृत्यु देने की कोई ये नहीं है, इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमने एक्चुअली हम यदि जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मृत्यु क्यों दे? और ऐसी बात होने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं यही सोच करके निकला हूँ और यही ढूंढ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे। तो उनको अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने उनके जीवन का लक्ष्य दिखा दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भगवान बुद्ध आए और हमें लक्ष्य दिखाए, ऐसा होना चाहिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। माने भगवान को पाने के लिए मनुष्य जीवन में 3 आवश्यकता होती है। एक तो मनुष्य जन्म मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई पा नहीं सकता, सिर्फ मनुष्य योनि में ही आप भगवान को पा सकते हो। तो एक तो मनुष्य जीवन। दूसरा मुमुक्षुत्वम, माने उसकी जिज्ञासा, भगवान को पाने के लिए तड़प। और तीसरा महापुरुष संशया, माने किसी गुरु या तो अच्छे महापुरुष का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो ये यदि होता है तो ही आप भगवान को पा सकते हो। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं हमेशा, ये भी श्लोक आपने सुना होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आध्यात्मिकता ही इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त कर सकती है। तो इसलिए भगवान हमें मदद करो। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए 5 कदम महत्वपूर्ण है। पहला, मुक्ति माने साल्वेशन, माने थोड़े समय के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। दूसरा, मोक्ष माने लिबरेशन, इसमें युग समाप्ति तक जन्म मृत्यु में से हम बाहर निकल सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है। तीसरा, उसके बाद आगे जाते हैं तो उसको कहते हैं वास्तविकता माने रियलिटी, इसमें साक्षात्कार होता है, सचमुच में क्या है ये मालूम पड़ता है। उसके बाद आता है परमानंद ब्लिस। ये परमानंद में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, वो एक आनंद का सागर है, हम तैरते जाएं। और 5वां होता है लय अवस्था माने परम तत्व के साथ घुल मिल जाना। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य और आध्यात्मिक यात्रा इस मार्ग पर से जानी चाहिए, उस प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कुछ सोचिए और करिए। धन्यवाद।